अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्मा और वेलकम करती हूँ आपको निमत कदा में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ की एक ऐसी रेसिपी जो कि मैंने अपने व्यूअर्स के लिए एक देग पकाने वाले से, एक रवायती देग पकाने वाले से ली है। ये बहुत यूनिक और ऑथेंटिक रेसिपी है और इस रेसिपी का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको कटवा गोश्त बोलते हैं और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खुशी के मौके पर या किसी भी मौके पर बनाया जाता है। तो चले देख लेते हैं अपनी आज की ये रेसिपी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि व्यूवर्स, मैं आपके लिए लेके आती हूँ नई नई सी डिशेस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें देख लेते हैं अपनी आज की ये रेसिपी। कटवा गोश्त बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन ज़रूरी है। मिट्टी के बर्तन में या कटवे में हमने 1 kg बीफ लेना है। ये रेसिपी हम 1 kg बीफ में बना रहे हैं। साथ ही हमने 2 दरमियाने साइज के प्याज स्लाइस करके ऐड कर देने हैं। मोटे काटें या बारीक काटें, आपकी मर्जी है। ये आराम से गल जाएंगे क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है और इसमें पकाई बहुत जल्दी हो जाती है। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून हमने ऐड कर देना है और साथ ही हमने आंच इसके नीचे मीडियम रखनी है और इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक गोश्त और प्याज अपना पानी नहीं छोड़ देते। ये डिश बनाने का एक खास तरीका यही है कि गोश्त की भुनाई बहुत अच्छी तरह से करते हैं और ये जो भुनाई हम कर रहे हैं ये इस वजह से कर रहे हैं कि गोश्त का कच्चापन दूर हो जाए और प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छी तरीके से इसमें पक जाए। इससे वीवर्स एक खास किस्म का जायका डेवलप हो जाता है जो कि सिर्फ इस कटवे में ही आता है, इस मिट्टी के बर्तन में ही आता है। और दूसरा ये बात भी है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बहुत जल्दी बन जाता है। साथ ही हमने इसे ढक देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद देखें गोश्त ने और प्याजों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब ये इसी पानी में थोड़ी देर के लिए पकेंगे। हमने चम्मच हिलाते रहना है। ये सर्दियों की बहुत खास डिश है और सर्दियों में ये अमूमन बहुत ज्यादा बनाई जाती है और गोश्त पकाने का ये अंदाज बहुत ही अलग सा है। ये रेसिपी मुझे एक देग पकाने वाले से मिली है और बहुत मुश्किल से मिली है क्योंकि वो रवायती तरीकों से जो लोग ये चीज़ें बनाते हैं तो वो बहुत कम अपना नॉलेज शेयर करते हैं, ज़्यादा अपनी नॉलेज शेयर नहीं करते। तो ये मुझे बहुत मुश्किल से रेसिपी मिली है तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ मैं ये शेयर कर दूं। साथ ही हमने इसको दोबारा से ढक देना है ताकि मज़ीद अच्छे से इसकी पकाई हो जाए। और इस डिश की ख़ास बात यह है कि ये दम पे बनती है, ढक्कन बंद करके बनती है। तो देखिए माशाल्लाह से पानी खुश्क हो गया है और गोश्त भी किसी हद तक गल गया है। अगर आप ये डिश मटन में बना रहे हैं तो वो जल्दी गल जाता है। मैंने बीफ लिया है तो इसे गलाने के लिए हमें थोड़ा वक्त दरकार होगा और इसमें हम आगे जाके पानी भी ऐड करेंगे क्योंकि बीफ जो है वो गलने में थोड़ा टाइम लेता है। साथ ही अभी इसमें पानी है तो हमने इसको ढक्कन बंद कर देना है और मज़ीद इसकी पकाई करनी है। अब देखिए माशाल्लाह थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो और चेक किया है, गोश्त मामूली सा गल गया है। इसको मज़ीद गलाने के लिए हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। तकरीबन 2.5 गिलास पानी हमने इसमें ऐड किया है और इसको हमने बहुत हल्की आंच पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देना है और ढक्कन बंद करके रखना है ताकि गोश्त की पकाई बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। जब पानी आधा खुश्क हो जाए तो इसमें हमने लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, धनिया भरा हुआ 1 टेबल स्पून और साथ में हल्दी 1/2 टीस्पून ऐड कर देनी है। टमाटर भी 2 मीडियम साइज के चॉप करके ऐड कर देने हैं और इनकी हमने अच्छी तरह से पकाई करनी है। तब तक पकाई करनी है जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता और टमाटर का पेस्ट नहीं बन जाता। बहुत जल्दी पकाई हो जाती है टमाटर की भी इसमें। तो व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि कितने आराम से, कितने कम मसालों में माशाल्लाह से ये हमारा रवायती कटवा गोश्त बन के तैयार हो रहा है। और अगर हम टमाटर पहले से ही ऐड कर देते तो इसका जायका बहुत बदल जाना था। टमाटर बाद में ऐड करने हैं जब गोश्त गल जाएगा। साथ में हमने इसको दोबारा ढक दिया है और थोड़ी देर बाद हमने देखा तो ये टमाटर जो हैं बहुत अच्छी तरह से इसमें गल चुके थे और काफ़ी हद तक गोश्त की और मसालों की पकाई हो चुकी है। जब पकाई हो जाए तो 1/2 कप हमने इसमें ऑयल का ऐड कर देना है। घी भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। वैसे घी में ये बन के अगर तैयार हो तो बहुत अच्छा बनता है और बिल्कुल रवायती तरीके से इसकी पकाई होती है। जैसे ही हमने घी इसमें ऐड किया तो सालन की ग्रेवी जो है
वो बिल्कुल निकल के सामने आई है। और देखिए कितना थिक और माशाल्लाह से मज़ेदार किस्म का सालन बन के तैयार हुआ है। अभी इसकी मज़ीद हम पकाई करेंगे। और इस डिश की ख़ास बात जो ये है वो इसके पकाई करने का तरीका है और इसके स्टेप्स हैं कि पहले बीफ प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट में पकेगा, फिर मसालों में पकेगा, फिर टमाटर में पकेगा और लास्ट पे इसकी बुनाई होगी। और जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो मज़ीद भी इसमें ऐड करेंगे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से थिक ग्रेवी वाला सालन जो है हमारा तैयार हो रहा है। मज़ीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें। मेरे चैनल पर और भी बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव और रवायती किस्म के खानों की वीडियोस मौजूद हैं। उसको दोस्त अहबाब में शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ हर रोज़ एक नई किस्म की रेसिपी, एक नई किस्म का पकवान। तो जी यहाँ गोश्त की बुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी थी। सालन की पकाई अभी घी में हो रही है और हमने शोरबा जो है मज़ीद कम करना है। हमने इतना ज़्यादा शोरबा नहीं रखना, हमने इसको थिक करना है, क्योंकि इस डिश की ख़ास बात यह है कि इसका शोरबा जो है, इसकी ग्रेवी जो है बहुत थिक होती है। इसका शोरबा खुश्क करने के लिए हमने इस पे ढक्कन रख दिया है, थोड़ा सा पानी और खुश्क होगा। और यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारा सालन बन के तैयार हो चुका है। साथ में हम सब्ज़ मिर्च और धनिया से इसकी गार्निशिंग करेंगे खुशबू के लिए और जायके के लिए। आप देख रहे होंगे माशाल्लाह कितनी अच्छी सी इसकी लुक आई है और कितना अच्छा सा ये बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल रवायती तरीकों से, बिल्कुल जैसे देग बनाने वाले बनाकर तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसी ही इसकी लुक आई है। और अगर आपको ज़्यादा ऑयल इसमें पसंद नहीं है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन इस डिश की ख़ास बात यही है कि ये ज़्यादा ऑयल में बनती है, ज़्यादा घी में बनती है। इसका जायका ही इसी चीज़ से बनता है गोश्त की बुनाई करने के बाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।